हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को क्लास 11 का अकाउंटेंसी उसके बारे में कुछ समझा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग जो उसका मेन थीम्स इंट्रोडक्शन क्या है उसके बारे में पहले आप लोगों को जानना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पहले तीनों क्वेश्चन बोर्ड में लिखा है। पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज बुक कीपिंग। ना बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमेटिक मैनर। तो बुक कीपिंग क्या है? ये बिजनेस जो ट्रांजैक्शन और बिजनेस में जो जो ट्रांजैक्शन होता है उसको सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करने का जो तरीका उसे कहते हैं बुक कीपिंग। सेकेंड क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन यूजफुल मैनर। अकाउंटिंग जो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, समराइजिंग मीन्स उसको छोटा करके लिखते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसमें जो जो कुछ है, जैसे हम लोग जो परचेस करता है, जो सेल करता है, किसी को देता है या किसी के पास से मनी बोरो करता है, इसके बारे में जो लिखा ही जाता है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ एन अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी क्या है? ना अकाउंटेंसी रेफर्स टू सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो सिस्टमेटिक एक नॉलेज उसे कहता है अकाउंटेंसी। पहले जो आप लोगों को अकाउंटिंग का डेफिनेशन हम समझाए उसी का ही एक सिस्टमेटिक नॉलेज है अकाउंटेंसी। इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये एक्सप्लेन करता है कैसे हम लोग अकाउंटिंग का जो जो चीज़ है उसके बारे में उसको डील करते हैं। इट एडुकेट्स आस, ये हम लोग को एडुकेट करता है अर्थात उसके बारे में जानकारी देता है। वाई एंड हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट को हम लोग कैसे मेंटेन करें, एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे हम लोग समराइज मतलब छोटा करके उसको लिखें, एंड कम्युनिकेट इट टू वेरियस यूज़र्स, और उसको कम्युनिकेट करना है वेरियस यूज़र्स, अलग अलग जो यूज़र्स है उसके साथ। तो ये तीनों क्वेश्चंस पहले हम आपको समझा दिया। पहला जो था बुक कीपिंग, उसके बाद है अकाउंटिंग, थर्ड वाला है अकाउंटेंसी। अब हम फोर्थ क्वेश्चंस में आ रहे हैं। अब नंबर 4 है इज अकाउंटिंग एन आर्ट और अ साइंस। अकाउंटिंग क्या आर्ट है या साइंस है? ना अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो अकाउंटिंग एक तरफ से आर्ट भी है और एक तरफ से साइंस भी है। आर्ट इज़ द टेक्निक विच हेल्प अस टू अचीव आवर डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। आर्ट क्या है? आर्ट है एक तरफ का एक टेक्निक है जो हम लोगों को हेल्प्स मतलब मदद करता है टू अचीव आवर डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हम लोग को चाहिए उसको अचीव करने के लिए। Accounting is an art of recording, classifying and summarizing the financial transactions। तो एक तरफ से अकाउंटिंग ये एक आर्ट है किसके लिए? ना रिकॉर्ड करने के लिए, क्लासीफाई के लिए और समराइज के लिए जो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको। इट हेल्प अस टू नो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये हम लोगों को मदद करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए, एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन उसको भी जानने के लिए जो उसका हालत कैसा है। एनी ऑर्गेनाइज नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इज़ अ साइंस, और कोई भी ऑर्गेनाइज नॉलेज जो बिजनेस के ऊपर बेस रहता है वो है साइंस का एक मेन प्रिंसिपल। Accounting is also a science as it is an organized knowledge based on principles। तो एक तरफ से अकाउंटिंग क्या है? एक साइंस है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज नॉलेज और तो ऑर्गेनाइजेशन का मेन नॉलेज वो उसको प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। तो नंबर 4 जो है क्वेश्चन इज अकाउंटिंग एन आर्ट और अ साइंस, ये आप लोगों को हम समझा दिया।
अभी है नंबर 5, राइट द सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो जो सिस्टम्स है उसके बारे में लिखना है। तो पहला जो है, सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, जो अकाउंट्स हम लोग को लिखना है या क्लासीफाई करना है उसको हम लोग 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो बोर्ड में हम लिख दिया है। नंबर 1 है डबल एंट्री सिस्टम, नंबर 2 है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है ना? डबल एंट्री सिस्टम मीन्स अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉग्नाइजेस एंड रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो डबल एंट्री सिस्टम, इसका मतलब ये एक सिस्टम है अकाउंटिंग का जो रिकॉग्नाइज करता है किसके ऊपर ना, रिकॉर्डिंग करता है डेबिट और क्रेडिट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कोई भी चीज़ हम लोग अगर उसको परचेस करें या इन्वेस्ट करें, जैसे कैश अगर बिजनेस में हम लोग इन्वेस्ट करें तो उसके लिए हम लोग क्या जर्नल करता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एक तरफ से कैश बिजनेस में आता है तो यह है डेबिट, और एक तरफ से कैपिटल जा रहा है वो है क्रेडिट। At the time of recording a transaction, it is recorded once on the debit side and again on the credit side। तो जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग करें उसको स्टार्टिंग में पहला जो अमाउंट आता है वो डेबिट में लिखना चाहिए और सेकेंड वाला हम लोग उसको क्रेडिट में कर देते हैं, सेम अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स आर परचेज फॉर कैश, सो गुड्स आर एक्वायर्ड एंड इन रिटर्न कैश इज पेड। तो एक तरफ से जो गुड्स हम लोग परचेस कर रहे हैं या खरीद रहे हैं तो वो वाला हम लोग के पास आ रहा है तो वो वाला है डेबिट, और दूसरा तरफ से कैश हम लोग के पास से जा रहा है तो कैश है क्रेडिट। इन दिस ट्रांजैक्शंस 2 एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व, दैट इज रिसीविंग गुड्स एंड पेइंग कैश। तो गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है। अंडर द डबल एंट्री सिस्टम, ये सिस्टम में बोथ दिस एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड, ये दोनों एस्पेक्ट्स ही हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो सेकंड वाला जो है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मे बी डिफाइंड एज अ सिस्टम विच इज एन इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम जो हम लोग ट्रांजैक्शन को इसमें जो रिकॉर्ड करता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में, वहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम में जो डेबिट और क्रेडिट मेंशन रहता है यहाँ पर एक सिस्टम मिसिंग रहता है। इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम बेसिस। तो डबल एंट्री सिस्टम बेसिस में जैसा होता है सिंगल एंट्री में वैसा नहीं होता है। तो ये बाकी 2 क्वेश्चन जो 4 और 5 इसका भी हम आप लोगों को समझा दिया। अभी आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नंबर 6 क्वेश्चन जो है वो है डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी इस तीनों के बारे साथ उसका डिफरेंस क्या है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। तो नंबर 1 जो है बुक कीपिंग का, इट इज़ अ नैरो टर्म used to mean day-to-day recording of financial transactions in a set of books as per accounting policies। तो ये एक नैरो टर्म में मतलब डे टू डे जो रिकॉर्ड होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का वो एक बुक में लिखा ही रहता है। सेकंड जो है इसका, इट इज़ द प्राइमरी स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शन। ये एक प्राइमरी स्टेज है रिकॉर्डिंग, उसको क्लासीफाई करना, समराइज करना और ट्रांजैक्शन करना। बट अकाउंटिंग में नंबर 1 में क्या मेंशन है, इट इज़ अ कंपैरेटिवली नैरोअर इन मीनिंग सिंस इट मोस्टली रिलेट्स टू एप्लाइड साइड ऑफ अकाउंटिंग। ये कंपैरेटिव करता है किसके साथ ना, अकाउंटिंग के साथ। फिर भी इसका जो जो अकाउंट या ट्रांजैक्शन वो अकाउंट्स में मेंशन रहता है। और अकाउंटेंसी का नंबर 1 क्या है, इट इज़ ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड्स थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी। ये एक ब्रॉड टर्म में यूज़ होता है जिसके साथ थ्योरी, प्रिंसिपल्स और अकाउंटेंसी का जो जो सिस्टम ये मेंशन रहता है। नंबर 2 जो है वो अकाउंटिंग का क्या है ना, इट इज़ द सेकेंडरी स्टेज
जैसा बुक कीपिंग था प्राइमरी स्टेज, ये वाला है सेकेंडरी स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। पहला उसको रिकॉर्ड करता है, सेकंड उसको क्लासीफाई करता है, फिर उसको समराइज करता है, किसको ना ट्रांजैक्शंस को। इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहाँ पर बुक कीपिंग उसका ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अकाउंटिंग शुरू होता है। अकाउंटेंसी का सेकंड पॉइंट क्या है ना, इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस, ये कंप्लीट प्रोसेस है विच इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। इसके अंदर में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों चीज़ ही एक साथ रहता है। तो ये नंबर 1 और 2 का जो डिफरेंसेस तीनों में यहाँ पर मेंशन है। अभी बाकी जो 2 डिफरेंसेस है वो हम मेंशन कर रहे हैं। नंबर 3 जो है वो है बुक कीपिंग में, इट डिपेंड्स ऑन करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शंस होता है वो करेक्ट रिकॉर्ड करता है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। बट अकाउंटिंग जो वो है, इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, ये अकाउंटिंग डिपेंड्स करता है बुक कीपिंग के ऊपर। और अकाउंटेंसी इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ये अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। नंबर 4 है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये एक अकाउंटिंग का पार्ट या हिस्सा है। एंड इज कंसर्न्ड विथ रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ ऑफन रूटीन इन नेचर। ये अकाउंटिंग का एक हिस्सा है और जो ट्रांजैक्शन उसको रखना पड़ता है, उसको रिकॉर्ड को उसको मेंटेनेंस भी करना पड़ता है रूटीन इन नेचर, अर्थात डेली वाइज बेस इसको ऊपर करना चाहिए। बट अकाउंटिंग जो इट डज द वर्क ऑफ फाइंडिंग आउट द फाइनेंशियल रिजल्ट, ये काम करता है किसके ऊपर, फाइनेंशियल रिजल्ट। जैसे कोई बिजनेस कंसर्न है, उसमें नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है, उसके ढूंढने के लिए ये करना चाहिए। एंड फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग, बुक कीपिंग से जो डेटा मिलता है, जो ट्रांजैक्शन मिलता है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये अकाउंटिंग काम करता है। और अकाउंटेंसी जो है, इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग वर्क ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शन मिलता है उसके ऊपर ही ये डिसीजन लेता है, अर्थात ये क्या करना चाहिए, उसके हिसाब में प्रॉफिट लॉस हर चीज़ को ये देखता है। तो ये हो गया 4 पॉइंट्स डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अभी जो आप लोगों को सिखा रहे वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है ना, एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म आर इक्वल। जो अकाउंटिंग इक्वेशन ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हम लोगों को दिखाता है एसेट एंड लायबिलिटीज फर्म में वो दोनों इक्वल है। इट होल्ड्स दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट एंड वाइस वर्सा। ये दिखाता है एक साइड में अगर डेबिट जो होगा दूसरा साइड में क्रेडिट होगा और उसका अमाउंट सेम होगा। इट मीन्स टोटल लायबिलिटीज दैट इज क्लेम्स दोस ऑफ आउटसाइडर्स एंड ऑफ द प्रोपाइटर्स। इसका मतलब टोटल जो लायबिलिटीज है, जैसे क्लेम करता है बाहर से कोई क्रेडिटर्स है प्रोपाइटर के पास, जो सामान वो उसको सेल किया वो उसके पास से अमाउंट क्लेम करता है, विल ऑलवेज इक्वल टू द टोटल एसेट ऑफ द फर्म। और ये हमेशा जितना लायबिलिटीज होगा वो फर्म का टोटल एसेट के साथ इक्वल होगा। जैसे हम यहाँ पर मेंशन किया, एसेट कैलकुलेट के लिए क्या करना चाहिए ना, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज़ और कैपिटल अगर दोनों को हम लोग ऐड करें तो उसका टोटल जो एसेट वो हम लोग को मिलता है। सेकंड जो है लायबिलिटीज़,
लायबिलिटीज़ कैलकुलेशन के लिए एसेट से अगर कैपिटल हम लोग माइनस करें तो उसमें से लायबिलिटीज़ कितना है ये हम लोग को मिल जाता है। और थर्ड वाला जो है कैपिटल, अगर कोई फर्म का कैपिटल कितना है वो कैलकुलेशन के लिए एसेट से लायबिलिटीज़ को माइनस करना चाहिए, तो माइनस करके हम लोग को कैपिटल मिल जाता है। अब जो है इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर उसका इफेक्ट क्या होता है ना। अ ट्रांजैक्शन में अफेक्ट आइदर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम अमाउंट और वन साइड ऑफ द इक्वेशन ओनली, मतलब जो ट्रांजैक्शन वो इफेक्ट करता है बोथ साइड में इक्वेशन का उसका अमाउंट सेम होना चाहिए। एंड बोथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दोनों साइड से वो इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है। इट बाय इक्वल अमाउंट्स, अर्थात इसका इक्वल अमाउंट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कोई भी हो सकता है। ट्रांजैक्शन फ्रॉम द अकाउंटिंग इक्वेशन व्यू पॉइंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, ट्रांजैक्शंस जो अकाउंटिंग इक्वेशन से हम लोग को मिलता है ये टू सेक्शन में उसको डिवाइड करना पड़ता है। नंबर वन जो है वो है ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स और सेकंड जो है ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। तो पहले हम यहाँ पर मेंशन किया ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स। नंबर ए में जो है इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज़, अर्थात एसेट या लायबिलिटीज़ अगर इंक्रीज होता है तो उसमें क्या रिजल्ट होता है। अ ट्रांजैक्शन ऑफ क्रेडिट परचेज इंक्रीजेस एसेट, अगर कोई गुड्स या कोई थिंग्स हम लोग परचेज करें तो उसके साथ साथ हम लोग को एसेट जैसे स्टॉक वो इंक्रीज होता है। एंड ऑल्सो इंक्रीजेस लायबिलिटी, और इसके साथ साथ लायबिलिटी जो है जैसे जो क्रेडिटर के पास से हम लोग उसको परचेज करते हैं वो लायबिलिटीज़ भी इंक्रीज होता है। सिमिलरली बैंक लोन इंक्रीजेस एसेट, बैंक से हम लोग जो लोन लेता है उससे हम लोग को एसेट इंक्रीज होता है एंड ऑल्सो इंक्रीजेस लायबिलिटीज़, और उसके साथ साथ बैंक लोन लेने के साथ साथ हम लोग को लायबिलिटी भी इंक्रीज होता है, अर्थात उसको हम लोग को पे करना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट। ना ट्रांजैक्शंस ऑफ पेमेंट टू अ क्रेडिटर डिक्रीजेस लायबिलिटी, अगर कोई क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट कर दे तो उससे हम लोग को लायबिलिटी कम हो जाता है। जैसे कोई क्रेडिटर के पास से हम लोग 2 लाख गुड्स का सामान जो है वो हम लोग खरीदा तो इसके ऊपर हम लोग को पहला लायबिलिटी है, लेकिन जब हम लोग उस 2 लाख को हम लोग पे कर देते हैं तो हम लोग को लायबिलिटी जो वो कम हो जाता है। एंड ऑल्सो रिड्यूसेस एसेट, जैसे कैश या बैंक या कैश में जो अमाउंट रहता है, जैसे अगर कैश इन हैंड 2 लाख रहे या बैंक से अगर कोई 2 लाख का चेक काट के हम लोग क्रेडिटर को दे उससे हम लोग को क्या होता है एसेट कम हो जाता है। नंबर सी में क्या है इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल का मतलब जैसे इक्विटी है, इक्विटी शेयर का जो है वो वाला। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रोप्राइटर इंक्रीजेस एसेट एंड ऑल्सो लायबिलिटी, जैसे जो भी कैपिटल हम लोग इंट्रोड्यूस करें, मतलब कोई भी प्रोप्राइटर या इन्वेस्ट वो कैपिटल बिजनेस में ले आए तो उसके साथ साथ उसका एसेट इंक्रीज होता है और उसके साथ साथ उसका जो लायबिलिटी कैपिटल वो भी इंक्रीज होता है। नंबर डी जो है डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट। ड्राइंग्स बाय द प्रोप्राइटर डिक्रीजेस लायबिलिटी एंड ऑल्सो एसेट। ड्राइंग्स बाय द प्रोप्राइटर या मालिक जो बैंक से पैसा उठाता है पर्सनल यूज़ के लिए तो उसके साथ साथ क्या होता है डिक्रीजेस लायबिलिटी, कैपिटल कम हो जाता है एंड ऑल्सो एसेट, और उसके साथ साथ उसका एसेट भी कम हो जाता है। जैसे बैंक में 5 लाख है उसमें से अगर वो 1 लाख विथड्रॉ करे तो उसके साथ साथ क्या होगा उसका 1 लाख कम हो जाता है। तो यही है चार्टो पॉइंट। नंबर 1
जो था ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स उसके ऊपर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आ रहे, अब आ रहे ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग सेम साइड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो ट्रांजैक्शन अफेक्ट करता है सेम साइड में, लेकिन उसका डायरेक्शन थोड़ा अलग होता है। जैसे नंबर 1, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट। ये क्या है ना, ट्रांजैक्शंस सच एज कैश परचेज ऑफ गुड्स और रिसिप्ट फ्रॉम डेब्टर्स इंक्रीजेस वन एसेट, जैसे गुड्स, कैश और बैंक, एंड डिक्रीजेस अनदर एसेट जैसे कैश और बैंक एंड अनदर डेब्टर्स। तो ट्रांजैक्शन जो कैश परचेस में गुड्स को लेता है, जैसे गुड्स खरीदता है कैश में, या डेटर के पास से, जो डेब्टर जो है उसके पास से जो पैसा हम लोग को मिलता है उससे एसेट एक तरफ से इंक्रीज होता है। गुड्स भी हो सकता है कैश या चेक देगा तो बैंक में वो अमाउंट इंक्रीज होता है। एंड डिक्रीजेस अनदर एसेट, और दूसरा साइड से एसेट डिक्रीज कम हो जाता है। अगर हम लोग परचेस करें तो कैश या बैंक वो वाला क्या होता है ना, कम हो जाता है। सेकेंड पॉइंट जो है डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर बाय इशू ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज डिक्रीजेस अ लायबिलिटी एंड इंक्रीजेस अनदर लायबिलिटी। जैसे कोई भी क्रेडिटर के साथ हम लोग सेटलमेंट करें बिल ऑफ एक्सचेंज का माध्यम से, तो उस तरफ से लायबिलिटी हम लोग के लिए डिक्रीज कम हो जाता है, और उसके साथ साथ दूसरा जो लायबिलिटी वो इंक्रीज होता है, अर्थात बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो ये हो गया इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट, एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। अब सेकेंड पॉइंट में हम आ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट का हेडिंग क्या है, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। टू आइटम से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन होता है उसके ऊपर कैसे इफेक्ट होता है। तो इसमें जो मेंशन जो है वो वाला है, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स में सम ट्रांजैक्शन अफेक्ट मोर देन टू आइटम्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। कुछ ट्रांजैक्शन है वो दोनों आइटम से ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट होता है। और अ बैलेंस शीट या बैलेंस शीट में, जैसे एग्जांपल व्हेन अ सेल इज़ मेड इन कैश, अगर कोई गुड्स हम लोग कैश में सेल करें, जैसे गुड्स का वैल्यू है ₹30,000, इट इज़ मेड एट कॉस्ट ₹25,000, उसको बनाने के लिए हम लोग को खर्च हुआ 25,000 प्लस उसमें जो प्रॉफिट ₹5,000 ये हम लोगों को आ रहा है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स 25,000 रिड्यूसेस एसेट। स्टॉक ऑफ गुड्स, गुड्स से हम लोग क्या मतलब स्टॉक से हम लोग को क्या हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, और उसके लिए हम लोगों को 5,000 प्रॉफिट हो रहा है। कैश इंक्रीजेज बाय ₹30,000 एंड द ओनर्स कैपिटल इंक्रीजेज बाय द प्रॉफिट ₹5,000। एक तरफ से जो हम लोग सेल करते हैं उससे हम लोग को 30,000 तो मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग को जो ओनर्स है, मालिक जो है, उसका कैपिटल मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है वो 5,000 इंक्रीज हो रहा है। इट शुड बी नोटेड दैट प्रॉफिट इंक्रीजेज द ओनर्स कैपिटल एंड लॉस डिक्रीजेज इट। तो एक तरफ से प्रॉफिट जो ओनर्स जो है, मालिक जो है, उसका कैपिटल एक तरफ से इंक्रीज होता है और दूसरा तरफ से उसका जो लॉस उसको डिक्रीज करता है। अब है पॉइंट में वो क्या है ना, डिसाइड द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑन वेरिएबल मेंशन्ड इन अबव ए में जो मेंशन है वो वाला हम लोगों को मेंटेन करना चाहिए। जैसे प्रोसेस में मेंशन क्या है ना, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन में एनालाइज द ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ सच वेरिएबल्स एज एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। जो प्रोसेस से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे, उसको बनाएं, तो उसके लिए हम लोगों को तीनों पॉइंट मेंशन करना चाहिए।
तो पहला वाला जो उसमें है वो है क्या ना, जो वेरिएबल्स जैसे एसेट, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये सब करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो है डिसाइड द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन हम लोग करने के लिए डिसाइड करें इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज, उसको इंक्रीज करे या डिक्रीज करे ऑन वेरिएबल मेंशन इन अबव, वन में जो है उसके ऊपर डिपेंड करके। नंबर सी जो है रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑन द रिलेवेंट साइड ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन है उसको हम लोग ठीक से रिकॉर्ड करें एंड इंश्योर दैट द टोटल ऑफ द राइट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट और राइट दोनों साइड में उसका अमाउंट जो आएगा वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो यही था द प्रोसेस टू प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आप लोग इसको अच्छा तरह से समझ लिया। नेक्स्ट वाला वीडियो में ये अकाउंटिंग इक्वेशन का एक सम हम आप लोगों को समझा देंगे।